हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएच लॉ। आज हम फिर से लॉ से रिलेटेड एक दूसरा टॉपिक देखने वाले हैं, वुमेन एंड क्रिमिनल लॉ का। वो है सती। सती तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा क्योंकि आप रिसेंटली टाइम से पढ़ते ही आ रहे होंगे। बट हमें सती के साथ साथ इसका जो एक्ट बना है, द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987, हमें मेनली वो देखना। तो सबसे पहले हम सती के डेफिनेशन पढ़ते हैं और उसको इजी फॉर्म में जानते हैं कि होता क्या है। फिर उसके बाद इसके कमीशन के ऑब्जेक्टिव्स हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सती। Sati was an ancient Hindu funeral practice in which a widow voluntarily or sometimes forcefully immolated herself on a deceased husband's funeral pyre. It was considered an act of devotion and purified, but gradually came to be seen as a cruel, inhuman and exploitative, leading to its legal abolition. मैं आपको हिंदी में इसका मीनिंग बताता हूँ। सती बोला तो एक ओल्ड ऐसी सामाजिक प्रथा थी कि जब कोई भी वुमेन का जो हस्बैंड अगर वो मर जाता था, जब उसका जो हिंदू रीति रिवाज के साथ उसका जब अंतिम संस्कार किया जाता था, तो चिता में उस महिला को कहते थे कि भाई तुम उसमें कूद के अपनी जान दे दो। इस प्रथा को अत्याचार और अमानवीय माना गया क्योंकि इसमें एक स्त्री के जीवन का टोटली क्या हो रहा है, वो टोटली उसका जीवन यहाँ पे एंड हो रहा है। ये कुछ ऐसा था, जैसे आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि भाई उसका हस्बैंड मर गया, बट ये स्त्री को बोल रहे हैं कि तुम जाके वहाँ कूद जाओ। तो इसमें क्या होता है, स्त्री का जीवन का सम्मान नहीं होता है और उसकी मर्जी के अगेंस्ट भाई उसे जला दिया जाता है। तो सती के लिए जो काम करे थे, किन्ने काम करे थे? राजा राम मोहन रॉय ने काम करे थे, और इन्हीं की हेल्प से ही सती जो है टोटली बंद हुई। इनके खिलाफ राजा राम मोहन रॉय ने सती के खिलाफ काफ़ी सारे आंदोलन चलाया और उनकी मांग पर लॉर्ड विलियम बेनकेट, क्या नाम है इनका, लॉर्ड विलियम WILLAIM और BENTINCK ने 1829 में, कब इनने 1829 में बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट बनाकर सती के कानून को बंद कर दिया। मतलब इनने ऐसा एक्ट बनाया कि भाई किसी प्रकार से अगर सती कहीं हो रही है तो उससे हमने एक्ट के ज़रिए अगर जो भी इसमें कन्विक्टेड पाया गया या कोई जलाने वाला या कोई जलने वाला, तो उसके अगेंस्ट इसमें कार्रवाई होगी। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। तो सती को रोकने के लिए द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट से इंट्रोड्यूस करवाया गया। अभी एक्ट तो बन गया है, अब सबसे पहले इसके हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या कह रहे हैं इसके। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कह रहा है टू एंड द प्रैक्टिस ऑफ सती फॉर एवर। इसका कहने का मतलब ये है कि भाई सती की जो प्रैक्टिस चलती है और जो चले आ रहा है पुराने टाइम से, उसको हमेशा के लिए अपने को ख़त्म करना है। नेक्स्ट आ रहा है टू मेक द लाइफ ऑफ विडो सेफ। अब भाई मान के चलिए जिसका हस्बैंड मर गया है, जब भाई उसकी लाइफ, अब ज़रूरी नहीं है अब वो जब उसका हस्बैंड मर गया तो उसको भाई चिता में डाल दो, तो वो उसका हमको जीवन बचाना है। थर्ड हमारा है टू स्टॉप द वुमन फ्रॉम बीइंग फोर्स्ड टू कमिट सती। हमें अगर जहाँ पे भी अगर हम देखें, अगर कोई भी प्रकार की वुमेन अगर स्त्री कमिट करने के लिए फोर्स की जा रही है तो हमें उसके अगेंस्ट में खड़े होकर आवाज़ उठानी है। फोर्थ बोल रहा है टू पनिश दोज हु इंस्टिगेट सती एंड ऑल्सो दोज हु हेल्प फॉर सती। इंस्टिगेट और अबेटमेंट एक से आता भाई उकसाना, कि भाई उकसा रहे कि नहीं तुम्हारा पति मर गया है, तुमको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, तो देवी नाराज़ हो जाएगी तो तुमको सती बनना ही पड़ेगा। तो ऐसे लोग के अगेंस्ट भी यहाँ पे कार्रवाई होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिफ्थ वाला पॉइंट ये क्या कह रहा है। फिफ्थ पॉइंट ये कह रहा है स्टॉप प्रेजिंग सती, बिल्डिंग टेम्पल फॉर सती, ऑर्गेनाइज फेयर्स और कलेक्टिंग डोनेशंस फॉर प्रोहिबिटेड। अब जैसे बोलते हैं ना भाई कि कोई भी जैसे कार्यक्रम हो रहा है तो उसके लिए चंदा, तो पहले के टाइम में, एंशियंट टाइम में सती के लिए मंदिर बनता था, चंदे होते थे। तो ये मतलब पहले के टाइम की बहुत अच्छी इन लोग एक्टिविटी बता रहे थे, बट ये है नहीं है, ये भी टोटली अनफेयर में आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये क्या कह रहा है। 6 नंबर का पॉइंट कह रहा है टू बिल्ड अ प्लेस फॉर सती और टू प्रिवेंट वॉरशिप फ्रॉम बीइंग परफॉर्म्ड देयर। अगर किसी प्रकार से वॉरशिप हो रही है सती के लिए तो वो भी हमें रोकना ही है। 7th पॉइंट ये कह रहा है हैव स्पेशल कोर्ट्स बीन सेट अप फॉर केसेस रिलेटेड टू सती। उस टाइम और इस टाइम, खैर इस टाइम तो अब ज़्यादा चलता नहीं क्योंकि मॉडर्नाइजेशन वाला टाइम आ गया, बट उस टाइम स्पेशल बेंच और कोर्ट्स बैठा करती थी भाई सती से रिलेटेड मैटर के लिए, कि भाई अगर कुछ भी तरीके से अगर ये काम हो रहा है तो हमें उसके अगेंस्ट में खड़े होना ही है। सो ओके देन, थैंक यू। आज का जो हमारा वीडियो था यहीं पे एंड होता है। और अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल करना। और लॉ से रिलेटेड अगर कोई भी टॉपिक आप चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।